साथियों, शाला दर्पण पर परीक्षा परिणाम 2024-25 रिजल्ट वेरिफिकेशन से पहले सामान्य निर्देश क्या हैं, रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार से करना है, रिजल्ट किस प्रकार से जारी होगा, अनुमोदन किस प्रकार से होगा, कक्षा 1 और 2 की अंक तालिका क्यों महत्वपूर्ण है, 3-4 का रिजल्ट किस प्रकार से होगा जारी, 6-7 में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, 9-11 के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो साथियों, इन सभी जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे किस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं संबंधित आदेश और महत्वपूर्ण बिंदु। साथियों, परीक्षा परिणाम की घोषणा से पहले जो कि महत्वपूर्ण कार्य है उसके संबंध में सामान्य दिशा निर्देश जारी हुए हैं और महत्वपूर्ण है, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। कक्षा 1 व 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड SA3 की संपूर्ण पूर्ति के बाद ही प्रदर्शित होगा। ध्यान रखिएगा, SA3 की आप कंप्लीट प्रविष्टि कर देंगे तो आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कक्षा 1 व 2 में छात्र उपस्थिति गणना मासिक कार्य दिवस के आधार पर स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी। मासिक कार्य दिवस जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग छात्र की जो उपस्थिति है वह जनरेट हो जाएगी। विद्यार्थी द्वारा अनुपस्थिति में हो तो यहाँ पर -1 दिखाना है, चिकित्सक अवकाश पर -2 दिखाना है। प्रथम प्रश्न और द्वितीय परख होने के बाद विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है तो तथा प्रथम तथा द्वितीय परख या दोनों परीक्षाएं नहीं दी है तो ऐसे में विद्यार्थियों के अंकों का कॉलम खाली रखना है। ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा किसी भी यानी पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में यदि विद्यार्थी अनुपस्थित रहा तो उसका कॉलम आपको यहाँ पर खाली रखना है नए विद्यार्थी के लिए, यदि उसका एडमिशन पहले और दूसरे परख के बाद में हुआ है तो। और बाकी अगर अनुपस्थित है तो आपको -1 और चिकित्सक अवकाश पर -2 आपको प्रदर्शित करना है। कक्षा 11 में प्रश्न प्रपत्र 7 में जिन विषयों की मैपिंग की गई है अंक भी भर दिए गए हैं तो पुनः उन विषयों का क्रम न बदले। ध्यान रखिएगा, उदाहरण द्वारा आप द्वारा प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय भूगोल को वैकल्पिक विषय 3 के रूप में प्रपत्र 7 में मैपिंग किया हुआ है तथा आप द्वारा अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंक भर दिए गए हैं, किंतु अब वैकल्पिक विषय 3 पर बिना अंकों को हटाए आपने इतिहास विषय को मैप कर दिया है तो अंक तालिका में भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा के अंक जुड़कर प्रदर्शित यहाँ पे होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको बहुत ध्यान से समझ लें और इसके बारे में यहाँ पे आपका जो कार्य है वह सुनिश्चित करें। अब आता है 5वां बिंदु, इसमें दे रखा कक्षा 1 व 2 की अंक तालिका SA3 की प्रविष्टि के साथ ही लॉक के साथ यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अंक तालिका जो कि 1 व 2 की अंक तालिका है, SA3 की अंक तालिका SA3 की प्रविष्टि के बाद जब आप लॉक कर देंगे तो अंक तालिका यहाँ पे प्रदर्शित यहाँ पे हो जाएगी, जो कि होलिस्टिक कार्ड के रूप में यहाँ पे रहेगी। कक्षा 3 और 4 की अंक तालिका शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन के बाद शिक्षक ऐप के माध्यम से भी जारी की जा सकेगी। ध्यान रखिएगा, कक्षा 6 व 7 की अंक तालिका शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जा सकेगी, किंतु इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर विद्यार्थी टैब के अंदर परिणाम के अंदर आपको जो परिणाम वाले सेक्शन में जाकर उसको आपके परिणाम या रिजल्ट को वेरीफाई करना पड़ेगा और सत्यापित करने के बाद ही ये यहाँ जारी होगा और सत्यापित करना यहाँ पर अनिवार्य भी रहेगा। कक्षा 6 व 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित के विषय की प्रविष्टि देखिए। ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि कक्षा 6 व 7 के लिए उसमें अंकों की प्रविष्टि आपको 70 नंबर के हिसाब से करनी है, यानी कि 20 + 50 के हिसाब से करनी है और आप उसको करना सुनिश्चित करें। बाद में ये अंक जो कि कन्वर्टेड होकर आपके 15 + 35 के रूप में ये प्रदर्शित हो जाएंगे। यदि विद्यार्थी के अंक या अंकों में बदलाव किया है तो अद्यतन करते हुए जनरेट टैब में अपडेट करें और अथवा पहले भरे हुए अंकों के साथ ही अंक प्रदर्शित हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आपको कि अंक या अंकों में कोई बदलाव किया है तो वापस आपको जनरेट रिजल्ट के अंदर टैब से अपडेट करना होगा। ध्यान रखिएगा, जनरेट जो कि रिजल्ट है उस टैब में जाकर आपको वापस अपडेट करना होगा, नहीं तो पहले वाले अंक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ध्यान रखिएगा इसके बारे में, कक्षा 9 में यदि विद्यार्थियों ने व्यावसायिक विषय का विकल्प लिया है तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन व व्यावसायिक शिक्षा में से जिस विषय में अधिक अंक होंगे उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा, किंतु सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा। ध्यान रखिएगा, सामाजिक में उत्तीर्ण तो आवश्यक रहेगा, परंतु जिसके अंक अधिक होंगे
उसी में परिणाम उसका जनरेट होगा, उसके अनुसार परिणाम जनरेट होगा। कक्षा 9 व 11 में व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि जो कि पोर्टफोलियो में आपके दे रखा है 20, थ्योरी 23 है और प्रैक्टिकल 50 अंकों के अनुसार वार्षिक परीक्षा में की जाएगी तथा सभी मापदंडों के अनुसार अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंक गणना 200 अंकों के अनुरूप होगी। यदि किसी की गतिविधि में आर हो तो उसको पुनः परीक्षा देनी होगी, यानी कि उसको रिपीट यहाँ पे होगा या रिवाइज होगा अपने पास में। पोर्टल पर परिणाम लॉक करने हेतु वेरीफाई रिजल्ट को क्लिक करें और अंक तालिका जनरेट करें। यदि किसी कारण से अंकों में परिवर्तन करना है तो जो अनवेरीफाई रिजल्ट के माध्यम से संस्था प्रदान अनलॉक करें और पुनः जनरेट रिजल्ट द्वारा सीमित समय तक नवीन अंक तालिका का निर्माण कर सकेंगे। देखिए, आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको अंक तालिका जनरेट करनी है, परंतु यदि कोई गलती रह जाती है तो उसको वापस अनवेरीफाई का जो रिजल्ट का सेक्शन है वो भी दिखाई देगा, तो आप आसानी से उसको अनवेरीफाई करके वापस अपडेट करके उसको वेरीफाई करके वापस रिजल्ट जनरेट कर सकेंगे। आगे दे रखा है विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्मित अंक तालिकाओं की जांच करके ही विद्यार्थियों का परिणाम दिवस यानी कि 16 मई को आपको उन विद्यार्थियों को देना है। यदि किसी विद्यालय के विद्यालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया गया तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है तथा वैकल्पिक विषय 4 में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में मैप करना है। ध्यान रखिएगा, मैपिंग के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 3 में नहीं करना है, 3 को रिक्त रखना है और 4 को आपको इसमें जो कि व्यावसायिक शिक्षा के रूप में आपको करना है। अतिरिक्त विषय के अंकों की प्रविष्टि समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा के लिए दी गए विकल्प में ही करनी है, किंतु परिणाम गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा तथा मुख्य परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त विषय जो कि एडिशनल है उनकी मैप आपको अंकों की प्रविष्टि भी आपको करनी है, परंतु रिजल्ट के अंदर वो इसमें इंक्लूडिंग यहाँ पे नहीं रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आप देखिएगा, यहाँ सबसे जो अभी काफ़ी दिक्कत का है वो पॉइंट नंबर आपके पास में आ रहा है, जो कि ये 8 नंबर का पॉइंट है वो है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको प्रविष्टि तो 70 नंबर के हिसाब से ऑनलाइन करनी है, परंतु जो आपको रिकॉर्ड रखना है, देखिएगा इसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वह 15 और प्लस 35 का भी रखा जाएगा। 2 तरह का रिकॉर्ड हो जाएगा, एक रिकॉर्ड तो जो कि एग्ज़ाम होता है इस नंबर का और दूसरा नंबर जो कन्वर्टिंग वाला है वो। तो 2 तरह की लिस्टें जो कि अंक सूचियाँ होगी वह आपको आपके विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर रखनी पड़ेगी, ये भी रखनी पड़ेगी। और जो मैंने बताया है आपको कि आपके पास में 15 प्लस 35 के रूप में होगी और बराबर आपके पास में 50 अंकों की होगी, उसके हिसाब से भी आपको 2 तरह की लिस्टें तैयार करके रखनी। ये तो हमारे पास अवेलेबल है ही है, आप कन्वर्ट करके इसको 15 प्लस 35 में कन्वर्ट करके भी देख लें। और कन्वर्ट जो आपने कर रखे हैं उसको आप चेक कर लें कि शाला दर्पण ने भी उसको कन्वर्ट किया है, सेम करा है या नहीं। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप चेक करें कि आपने जो फीड कर रहे हैं अंक उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रही। तो साथियों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही दिक्कत आ रही है कि इस तरह के नंबरों की प्रविष्टि आपको किस प्रकार से करनी है। बाकी कक्षा 1 व 2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, आप अंकों की ऐसे 3 की प्रविष्टि इसमें करें। ऐसे 3 में भी 2 प्रकार से है, एक तो समेकित है और एक दे रखा है सहशैक्षिक का। तो ऐसे 3 में दोनों आप कंप्लीट करेंगे तो आपका टिक मार्क होगा और टिक मार्क होने के बाद ही आपके पास में जो कि रिजल्ट यानी कि उसका परिणाम की प्रविष्टि आपको शो होगी और लॉक करेंगे तभी से आपको वो दिखाई देगा। कक्षा 3 और 4 के लिए आपको जो केवल जो समेकित ग्रेड ही भरनी है, सहशैक्षिक इसमें उपलब्ध नहीं है। तो शीघ्र ही ये इनकी अंक तालिकाएँ कक्षा 1, 2, 3, 4 की जारी हो जाएगी। 6, 7 के लिए ग्रीन शीट अभी जनरेट है। आप ग्रीन शीट में MSRA के नंबर देख लें जो कि CBA के रूप में है, CBA SA1 SA2 के रूप में दिखाई दे रहे हैं और अभी अपडेट उसमें नहीं हो रहा है, परंतु आप देख लें कि आपके जो टोटल्स हैं आपके रिकॉर्ड के अनुसार आपका जो रिजल्ट रजिस्टर बना हुआ है उसके अनुसार इसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है। तो आपने जो जांच कमेटी बना रखी है, जांच कमेटी के सदस्य इसका काम कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे। बाकी 9 और 11 के रिजल्ट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हमने बता दिए हैं। इस प्रकार ये सामान्य दिशा निर्देश थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप भी आपके विद्यालय के लिए इन सामान्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रिजल्ट को कल ही आप कंप्लीट कर लें, जो कि 15 आपके पास से मई रहेगी। तो 16 को आप आसानी से जो कि SMC बैठक के सामने जो कि आपका रिजल्ट का अनुमोदन आप कर सकेंगे। तो साथियों, रिजल्ट के संदर्भ में यही अपडेट है आप सभी के लिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई आपका प्रश्न है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके।